अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगरचे इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो लकवा या बेल्स पॉलिसी क्या होती है, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि ये जो अक्सर आजकल आप देख रहे हैं कि मुझे गाड़ी में बैठ के जो है वो वीडियो बनानी पड़ रही है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लाहौर में टका के लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर में 5-5 घंटे के लिए जो है लोड शेडिंग होती है और आपको पता है फिर ऐसी सूरत हाल में दो ऑप्शन बचते हैं कि या वीडियो ना बनाई जाए या फिर जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ पे वीडियो बना दी जाए। अच्छा जी, इसके बाद में अब आप वापस आता हूँ, लकवा किसे कहते हैं। सबसे पहले आपने समझना है कि जो लकवा है ये आधे मुंह का टेढ़ापन मशहूर होता है हमारी ज़ुबान में, आम ज़ुबान में जो हम कहते हैं। क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि अगर मेरा मुंह इस तरफ खींच जाए और आंख जो है ये वाली तो मैं बंद कर पाऊँ, ये वाली बंद ना कर पाऊँ, इधर बिल्कुल आपको मेरे यहाँ पे जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मत्थे थे वट पाना, यानी फ्रॉनिंग या ये जो रिंकलिंग होती है फोरहेड पे वो नजर ना आए, तो इसको उर्फ़े आम है, मैं सारी इस चीज़ की बता दूंगा आपको कि क्यों होता है ये। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो मुंह का टेढ़ापन है ये लकवा है। इसको आप ये भी है कि अंग्रेजी में या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। पाल्सी का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब फालज टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो आपके चेहरे का आधा हिस्सा है या मुंह का आधा हिस्सा है वहाँ पे फालज पड़ा होता है, तो इसको हम बेल्स पाल्सी या इसको यानी कि लकवा कहते हैं। क्या ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 70 से 80% जो लोग होते हैं जो बेल्स पाल्सी या लकवा जिनको होता है, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं बगैर किसी इलाज के, यानी 70 to 80%। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ख़तरनाक तो नहीं है। लेकिन होती क्यों है, इसके अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उससे बचने का क्या तरीका है, तो ये हमने इस वीडियो में बात करनी है। देखिए, हमारे आसाब होते हैं, आपको पता है लोग कहते हैं जी इनको आसाबी कमज़ोरी है, लेकिन उर्दू में जो आसाब जिसे कहते हैं वो नर्व्स होती हैं। दो किस्म की हमारे पास नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं और पेरिफेरल नर्व जो कि हराम मगज़ से निकल के पूरे जिस्म के जाके पट्ठों को वो अपना कंट्रोल उनके ऊपर उनका होता है बिजली की तारों की तरह। तो जो क्रेनियल नर्व होती हैं उनमें से एक क्रेनियल नर्व है 7वें नंबर की, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। अब देखें, क्रेनियल नर्व 7 का जो दूसरा नाम है फेशियल नर्व है, और इस नाम से भी आपको लग रहा है कि इसका ताल्लुक चेहरे से है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये यहाँ से अगर दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको ज़्यादा टेक्निकल में चलें ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो हमारे दिमाग से निकल के जब ये चेहरे की तरफ आती है नीचे, तो बिल्कुल इसकी ऐसे ब्रांचेज होती हैं और ये हमारे जो चेहरे के मुख्तलिफ पट्टे होते हैं उनको बरकी रो देती है, यानी इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन होती है वो देती है। जैसे अगर मैं मुस्कुराता हूँ तो तब भी, और अगर मैं मुंह बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के इर्द गिर्द के जो पट्टे हरकत कर रहे हैं तब भी, मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो भी, और मेरी ज़ुबान के पहले 2/3 हिस्से का जो टेस्ट है, जो जायका है वो भी, और जो मुझे सुनाई जो दे रहा है कान से, उसमें भी बहुत हद तक तमाम चीज़ों में जो एक नर्व या आसाब में से एक का बहुत बड़ा किरदार है वो 7वीं नर्व है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। तो वो क्योंकि इन सब को सप्लाई करती है, तो जब ये मुतासर होगी तो इसके वो तमाम मसल्स या पट्टे मुतासर होंगे जिनको ये सप्लाई करेगी। वो क्यों उसकी वजह क्या बनती है? अक्सर केसेस में तो पता ही नहीं चलता कि बेल्स पाल्सी की वजह क्या है, और जब कोई वजह ना मिले तो हम तभी कहते हैं कि बेल्स पाल्सी हुई है, किसी को ये लकवा हुआ है। लेकिन जो और बड़ी वजूहात हो सकती हैं उसमें जो वायरस की वजह से होता है, बड़ा मशहूर यानी वायरसेस होते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं 1, और वेरिशेला जोस्टर वायरस कहते हैं हम, वो वजह होती है। और बाज़ औक़ात लोगों को वैसे ही वहाँ पे जो पेरिफेरल नर्व जहाँ से दिमाग की हड्डी जो स्कल होती है वहाँ से बाहर निकलती है, तो उसकी दबाव की वजह से सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो एक बड़ी वजह होती है। और भी उसके अलावा बहुत ज़्यादा वायरसेस होते हैं, और इम्यून की बाज़ लोगों को जिनको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है तो उनमें भी ये वजह बन जाती है कि उनकी जो 7वीं पेरिफेरल नर्व है वो मुतासर हो जाती है। तो उस सोजिश की वजह से फिर ये दबती है, तो इसके इर्द गिर्द की झिल्ली को नुकसान होता है, वहाँ पे खून की सप्लाई मुतासर होती है, तो जिसकी वजह से जो बेल्स पाल्सी या लकवे की ये बीमारी जो है ये सामने आती है। किन लोगों को ज़्यादातर होती है? ये प्रेग्नेंट ख़वातीन में होती है, बुज़ुर्गों में होती है, ये 40 साल के बाद के उम्र में के लोग जो हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जो कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, एड्स वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, या स्टीरॉयड वगैरह बहुत अरसा लेने के बाद जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर हुई होती है। लेकिन ये हो किसी में भी सकती है, मर्दों और ख़वातीन में एक ही तरह की रेशो पाई जाती है। अलामात क्या होंगी? अलामात बड़ी अब ये समझने की बात है कि लकवा में क्या होता है। लकवा में ये होगा कि चेहरे की एक जो साइड है वो मुतासर होगी पूरी, और
उस तरफ से आप आंख नहीं बंद कर पाएंगे। अगर आप को हम आम जुबान में लोगों को कहते हैं कि आप ऊपर की तरफ देखें और मत्थे से वट पाएं। वट पाएं का मतलब है कि जो रिंकलिंग है ना आपने वो करनी है, फ्रॉनिंग जिसे कहते हैं। जैसे मैं अगर देख रहा हूं ऊपर तो मेरे दोनों तरफ रिंकल्स पड़ रहे हैं, उस साइड पे रिंकल नहीं पड़ेंगे क्योंकि उधर का मसल जो है वो मुतासर हुआ है। हम किसी को कहेंगे कि आप अपनी आंखें बंद करें तो वो, अब आपके सामने मैंने दोनों आंखें बंद की हैं, लेकिन वो जो शख्स या मर्द या औरत होगा तो वो ये आंख बंद होगी लेकिन जो मुतासर हिस्सा है उसकी आंख जो है वो बंद नहीं होगी उसकी। इसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने पूरे दांत दिखाएं सारे। तो जो मरीज़ है वो उस साइड के दांत नहीं मुकम्मल दिखा पाएगा जो मुतासर है, क्योंकि ये मूव नहीं करेंगे, ये पट्टे मूव नहीं करेंगे, इधर वो बाकायदा दांत दिखाएगा। इसी तरह से हम उसका एक नेज़ोलेबियल फोल्ड होता है। नेज़ो कहते हैं नाक को, लेबियल होता है होंठ, इनके दरमियान यहाँ पे ये एक रिज बनती है, ये आप देख रहे हैं। ये जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ पे ये फ्लैट हो जाएगा और नेज़ोलेबियल फोल्ड नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह से जो ये होंठ होते हैं, जो मुतासर साइड है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और वहाँ से मुंह से पानी निकलता रहता है, ड्रूलिंग जिसको कहते हैं। तो ड्रॉप हो जाएंगी मुंह की वो साइड, नेज़ोलेबियल फोल्ड नहीं बनेगा। आप कहेंगे किसी को कि मुंह में हवा भरें, ये देखें मैं मुंह में हवा भरता हूँ दोनों साइड पे, लेकिन वो जब भरेगा मरीज तो वो उस साइड से जो मुतासरा साइड है वहाँ से वो बाहर निकल जाएगी, वो खुला रहेगा उसका मुंह। तो ये अलामात होती हैं। साथ लोगों को फिर बहुत ज़्यादा कानों में घंटियां बजती हैं, उनको आम चीज़ जो लोगों को कम सुनाई देती है वो उनको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी उस साइड पे जिधर वो उनका हिस्सा मुतासर है। बाज़ औक़ात लोगों को जो हर्पीस सिम्प्लेक्स या वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस है उसकी वजह से कान या चेस्ट में किसी एक साइड पे दाने बनेंगे, ये भी देखने में आता है सामने। तो ये वो अलामात होती हैं जिसके बाद डॉक्टर को अंदाज़ा होता है कि ये किसी भी शख्स को जो है ना बेल्स पॉल्सी हो सकती है। लेकिन टेस्टों की आमतौर पे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एमआरआई हम इसलिए करवा लेते हैं दिमाग का, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, या बाज़ औक़ात हम ब्रेन का जो सीटी स्कैन भी करवाते हैं ये देखने के लिए कि किसी की शख्स का जो है वो कोई और तो नहीं है कि रसोली है या फालिज हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से भी एक फेशियल पैरालिसिस होती है, लेकिन जाहिर है उसकी वजह कुछ और होती है। बेल्स में आमतौर पे हमें नहीं कोई वजह मिलती। और इसी तरह से एक और टेस्ट करवाते हैं जिसको इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि जो सातवीं नर्व है जिनको ये दे रही है अपना करंट, तो वो पट्टे हरकत बिल्कुल नहीं क्या कर पा रहे, तो किसी हद तक फ़ायदा हो जाता है इस टेस्ट का भी। लेकिन आमतौर पे बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए होते हैं। बाज़ का जैसे मैंने कहा लोगों ने ये टेस्ट करवा लिए, या बाज़ का डॉक्टर आपके गुर्दे के टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिया क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट में तो प्रॉब्लम नहीं है, कि ये ना हो कि वजह कोई ऐसी हो जो आम सी हो। तो लेकिन अगर कोई वजह न मिले तो फिर ये बेल्स पॉल्सी है। तो इलाज पे जाने से पहले मैं कहूँगा कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कुछ होती हैं लोगों को, तो उसका बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे रात को जब लोग सोएंगे तो उनकी आंखें, वो वाली साइड तो आंख बंद नहीं होगी, वो आंख खुली रहेगी, तो उसका जो पर्दे के बाहर के ये जो आई बॉल होता है उसके बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्सपोयर केराटाइटिस, यानी एक्सपोयर का मतलब आंख खुली रहेगी, ड्राई हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी, तो हम आंख को पैड रखते हैं ऐसे करके, उसको बंद रखते हैं कोई कुछ चीज़ रख के, खासतौर पर रात को हमने ये ख्याल रखना होता है। इसी तरह से क्योंकि आईज़ जो है वो ड्राई हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको आंखों में टीयर नेचुरल ड्रॉप्स होते हैं, कि कुदरती तौर पे आर्टिफिशियल ड्रॉप्स होते हैं, वो डालते हैं ताकि आंखें नम रहें, वरना तो पहले वो ड्राई होंगी फिर वो ज़ख्मी होंगी। और इसी तरह से बाज़ औक़ात हम कोई ऑइंटमेंट डाल देते हैं आंखों में ताकि वहाँ पे कोई चीज़ उसको ज़ख्मी ना करे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फिर इसी तरह से देखें, बदकिस्मती से बाज़ औक़ात आपके मोहल्ले में कोई ऐसे बुजुर्ग रहते होंगे कि वो आपसे बात करते हुए आंखें मारते हैं, हालांकि वो उनको ज़िंदगी में कभी फेशियल बेल्स पॉल्सी भी होती है जिसकी वजह से कुछ हिस्सा मुतासर होता है, तो वो जब यूं ही कोई बात करने लगते हैं या कोई भी वो उनको इमोशनल कुछ भी बात हो तो वो उनकी आंख फड़कना शुरू कर देती है या वो आंख बंद करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये शायद हमें आंख मार रहे हैं किसी लड़की को, ख़ासतौर पर आपको पता ही है, फिर ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो इसके अलावा क्या खसूसियत इलाज है, 70 से 80% तो वैसे ठीक हो जाते हैं, वरना क्या होता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि स्टीरॉयड शुरू कर दें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश हुई होती है क्रेनियल नर्व की, तो जब हम वो शुरू करते हैं स्टीरॉयड तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन स्टीरॉयड को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका डॉक्टर मखसूस तरीके से शुरू करवाता है, वो आप नहीं समझ सकते, तो वो डॉक्टर ही जानता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर डाउन करना होता है, उस डोज को कम करना होता है ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो।
इसके अलावा स्टीरॉयड के साथ साथ क्योंकि वायरसेस की बहुत बड़ी वजह होती है तो एंटी वायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है 72 से 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर, जैसे एसाइक्लोवीर है, गैनसाइक्लोवीर है और भी बहुत सारी वेलसाइक्लोवीर है। इस तरह की जो एंटी वायरल दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं ताकि आपको वायरस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको ना पहुँचे, तो वरना खुद ठीक हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि लोगों को कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो ये है लकवा की बीमारी, और लकवा की जो बीमारी है वो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को बार बार हो सकती है, लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि इससे खुदा न खास्ता लोग घबरा जाते हैं कि शायद फालिज हो रहा है बड़ा। फालिज का हिस्सा होता है, अगर कोई बड़ा फालिज होता है बाज़ का तो उसके साथ भी इस तरह का आता है, लेकिन अलहदा से अगर अकेली हो तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर ये एक साइड की होती है, दोनों साइडों की अगर हो इस तरह का मसला तो एक ज्ञान बरे सिंड्रोम है बड़ी मशहूर, तो उसमें हो जाता है, या ब्रेन ट्यूमर में या स्ट्रोक में, लेकिन वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है असल बीमारी के साथ साथ। तो कोशिश मेरी होगी कि देखें, मैं फिर दोबारा बता दूं कि अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपको ये रोज़ाना 5-5 घंटे की लोड शेडिंग भी मिल रही है। मेरी कोशिश होगी कि बजाय इसके कि मैं वीडियो ना बनाऊं, मुझे जहां पे भी मौका मिला, चाहे गाड़ी में या बाज़ का तो अगर कहीं पे मजबूरन जल्दी से निकलना हो तो फिर मैं गाड़ी में बैठ के बना देता हूँ, तो वरना कहीं पर भी मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाऊँगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।